अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त अपने गांव के स्कूल में हूँ जहाँ से मैं पढ़ कर प्राइमरी की तालीम मैंने इसी स्कूल से हासिल की थी। आज जब मेरा गांव में अपने आना हुआ तो मैंने सोचा इन यादगिरियों को समेट लूँ और अब अपने स्कूल के हालात देखूँ, अपने स्कूल को देखूँ कि अब किस पोजीशन में है। जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक उस्ताद हुआ करता था जो 70-80 बच्चों को, तमाम क्लासों को, मल्टी ग्रेडेड क्लास होती थी, एक ही कमरा होता था, उसमें हम पढ़ते थे। तो अभी हम अंदर का जायज़ा लेते हैं कि स्कूल के क्या हालात हैं। अभी तो मुझे आलीशान बिल्डिंग नज़र आ रही है माशाल्लाह, और स्कूल का माहौल भी इर्द गिर्द देखेंगे ना तो ये हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और बेहतरीन माहौल है। और यहाँ पे मुझे जो मूवमेंट नज़र आ रही है बच्चों की, स्कूल की, असातिज़ा की, अच्छा माहौल लग रहा है। हमारे दौर में स्कूल में वाशरूम भी नहीं हुआ करता था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल की आलीशान बिल्डिंग है। हम चलते हैं स्कूल का विज़िट करने। ये सामने बेहतरीन किस्म के टाइल लगे वाशरूम भी नज़र आ रहे हैं। अब ये इधर वाश बेसन लगे हुए हैं बच्चों के हाथ धोने के लिए। पानी का ये टैंक है, ज़बरदस्त किस्म का टैंक बना हुआ है इसमें पीने का, साफ़ पानी का। और अंदर ये एक क्लास है, मेरे ख्याल में ये गर्ल्स के लिए महदूद है। कौन सी क्लास है बेटा, केड़ो क्लास है ये? हाँ नाज़रीन, ये मल्टी ग्रेडेड क्लास है, इसमें तमाम क्लासें कंबाइंड बैठी हैं। मेरे ख्याल में इनके पास बिल्डिंग नहीं है अपनी गर्ल्स स्कूल के लिए, तो ये बॉयज़ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट, अगर ये बात मेरी वहाँ तक पहुँचे तो इनका फौरी मसला हल करने की कोशिश की जाए ताकि बच्चों को उनके अपने अलग अलग क्लासों में बिठा दें। मल्टी ग्रेड क्लासेस में क्या एजुकेशन मिलेगी बच्चों को, आप समझ सकते हैं। माशाल्लाह टीचर्स तो यहाँ पे 4-5 बैठी हुई हैं। तो मैं ज़रा बच्चों से कुछ पूछना चाहूँगा। कौन सी क्लास में बेटा? जी खड़ी हो जाओ, आप खड़े होकर बताओ। 4 क्लास में हो आप, क्या क्या पढ़ती हो यहाँ पे? उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस्लामियत, समाजी अभ्यास। अच्छा, आपको डेज के नाम आते हैं इंग्लिश में? जी। अच्छा, वेडनेसडे की स्पेल बताओ। WEDNESDAY, वेडनेसडे। शाबाश, ये बहुत अच्छी यहाँ पे मेहनत की जा रही है और बच्चों पर। तो आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मुर्क है। हाँ, मुर्क। मुर्क, ॾाढो प्यारो नालो आहे तुंहिंजो। मुर्क, कोई पोइम ॿुधा? पोएम वन रेडल। अच्छा, सिंधीअ में नज़म अचे थी का? जी। ॿुधाए। न प्यारो नबी असांजो, सुहिणो नबी असांजो, प्यार ॿारनि सां प्यार जंहिंजो, प्यारो नबी असांजो। अच्छा, जंहिंजो आवाज़ सुठो आहे वो हथ मथे करे। जिसकी आवाज़ अच्छी है, कोई अच्छी नात बताएगा तो वो आवाज़। हाँ, आप नात सुनाओ। शाबाश। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शलशाद हो जी ए मुहजियमा, मुतेरा ज़िरह तुंजा कदम चुमा, मुखे प्यारे माजी जल पालियो तो, सुनो से बैक सिखारे संभालो तो, मुखे प्यारे माजी जल पालो तो, सुनो से बैक सिखारे संभालो तो, मुंजा अंगल अमान कुटायो तो, तुझे कुर्बन जी छागाल कया। चल शाद हो जी ए मुहजियमा, मुतेरा ज़िरह तुंजा कदम चुमा, तुंहिंजी दुआउनि जी दरखार अथम, हथ खण दे बेड़ा पार अथम, तुंहिंजी शफ़क़त जो इंतज़ाम अथम, तुंहिंजी दुआउनि सां सुखियो जॻह में घुमा। चल शाद हो जी ए मुहजियमा, मुतेरा ज़िरह तुंजा कदम चुमा। अदी हेड टीचर केरा? अच्छा, न तव्हांजो पंहिंजो जेको सिस्टम आहे, तव्हां हेड टीचर आहियो। तव्हां वटि इनरोलमेंट केतिरी आहे छोकिरियुनि जी? असां वटि 107 शायदि।
170 170 छोकिरियूं पर माना जेका एडमिशन आहे त 170 जिनजी एडमिशन न आहे माना कुझु नंढियूं आहिनि कची वारियूं आहिनि त माना 130 छोकिरियूं पोइ तव्हां हिते बॉयज़ स्कूल में वेठा हो, तव्हां का दिक़त महसूस कान थी थिए? बसि थींदी आहे कॾहिं कॾहिं। प्रॉब्लम्स हैं? कोई और बात करना चाहे तो? तव्हां असांजो स्कूल विज़िट करे अचो गर्ल्स वारो हा। जेको अंदरि आहे ॻोठ में बिल्डिंग आहे मुंहिंजो ॾिठल आहे, मां उते पढ़ियो आहियां। सही पोइ उहो तव्हां विज़िट करे अचो। मूं ॿुधो आहे त हाणे तव्हांजी बिल्डिंग तयारु थी वई आहे, पोइ तव्हां हिते छो वेठा? त पोइ तव्हां विज़िट करे ॾिसी अचो जेके कमियूं पेशियूं आहिनि माना असां चऊं था त ही शयूं हुते हुजनि त पोइ असां हुते शिफ्ट थियूं। मुंहिंजे चवण जो तव्हांजे चवण मतिलबु आहे त उते तव्हांखे बेसिक फैसिलिटी सॼियूं मुयसरु कई वञनि त तव्हां पंहिंजे स्कूल में हलिया वेंदव। नाज़रीन, इनका कहना है कि हमारे स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, न्यू बिल्डिंग है तो उसको कारगर बनाया जाए, उसमें तमाम बेसिक फैसिलिटीज पानी वाशरूम वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिए जाए तो ये अपने स्कूल में चली जाएंगी, अपनी बिल्डिंग में चली जाएंगी। और इनके जी जी ऐं ॿियो त जीअं असांखे हिते हिकिड़ो क्लासरूम मिलियल आहे ऐं उते वरी बिल्डिंग जेका ठही आहे उते बि सिर्फ़ु 2 क्लासरूम आहिनि त असां माना चऊं पिया त 4 क्लास त हुजनि हा। हिकु त इनकी डिमांड है कि वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो इस काबिल नहीं है कि उसमें स्कूल चला जाए, उसमें मजबूरन इनको मल्टी ग्रेडेड क्लासें चलाई जाएंगी, कंबाइंड क्लासें चली जाएंगी। अच्छा, हिते जो माहौल कीअं आहे? माहौल कैसा है यहाँ? माहौल सुठो आहे, कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं है? कोई आपको परेशानी तो नहीं है? माहौल बेहतरीन आहे, सुठो आहे, सब कोऑपरेटिव है। आपको आपका ताल्लुक इस कम्युनिटी से है, बाहर से आती हैं आप? मां हिते ॻोठ जी आहियां। अस्सलाम वालेकुम ॿारो, तव्हां में सुठो ॿार कहिड़ो आहे? हथ मथे खणे। सभु सुठा हो माशाल्लाह। पोइ ॿुधाए अदी वे हो तव्हांखे कोन भरी पोइ में नज़म ॿुधाए, बेत ॿुधाए। बेत पढ़ियो ई कोन्हे। हाँ, कंहिंखे ईंदो आहे बेत? पोइ चईंदो मां सुठो ॿारु आहियां। बेत ॿुधाईंदे? हा ॿुधाए। पैसो लदो पत तापे से जो तू का दिन में के में दिनो खी दिनो अमर के अमर दिनो लो दिनो काव के काव दिनो खंब दिनो राजा के राजा दिनो गोलो वद बे खा बे दिनो कंदो रख बंदते बदलनी मिट्टी न कुंबर के को बदनो दिलो दिनो साईं के साईं निका सत्य बेरा पार। ताली वजाइण लाइ ही सभ खां सुठो ॿारु आहे। अच्छा, तव्हां महिनत कंदा पढ़ाई में? महिनत कंदा? चलो अॼु हिकिड़ो नारो था हणूं, ठीकु आहे? जेको पढ़ंदो घोड़े चढ़ंदो। मां चवंदुसि जेको पढ़ंदो, तव्हां चवंदव घोड़े चढ़ंदो। जेको पढ़ंदो ज़ोर सां, जेको पढ़ंदो, जेको न पढ़ंदो उहो काढ़े में कढ़ंदो। ठीकु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। हादी, तव्हां हिते रहंदा हो? अस्सलाम वालेकुम ॿारो, कौन सी क्लास है ये? 5 क्लास है। 5 क्लास। अच्छा नाज़रीन, ये यहाँ पर भी ये मल्टी ग्रेड क्लास है, कंबाइंड क्लासें बैठी हुई हैं। इस स्कूल में मज़ीद कमरों की गुंजाइश नहीं है, बच्चों की गुंजाइश नहीं है बिठाने की, अलग अलग क्लासों में बिठा नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे मज़ीद कमरे बनाए जाए, रूम्स बनाए जाए, ताकि ये मल्टी ग्रेड जो एजुकेशन हो रही है उससे इनको निजात मिल सके और हर बच्चा अपनी क्लास में बैठे। तो मैं अब बच्चों से बात करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? सोहम। कौन सी क्लास में हो? 5। पोएम आती है कोई आपको? हाँ, नहीं। छा पढ़ंदो ही? इंग्लिश, मैथ, सिंधी, साइंस। अच्छा, इंग्लिश में तुम मूंखे महीननि जा नाला ॿुधाए जल्दी सां। मंडे महीने जो नालो आहे, ॾींहं जो नालो आहे? हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, वेडनेसडे जी स्पेल ॿुधाए। वेडनेसडे अरबा। हाँ, WEDNESDA। शाबाश। मतलब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बच्चे डिस्टर्ब हैं क्योंकि इनके ये मल्टी ग्रेड क्लास है, तो टीचर किस क्लास पे तवज्जो दे पाएगी? थोड़ा बोर्ड को दिखा बेटा। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पे?
सर वैसे तो मल्टी ग्रेडिंग के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमें बच्चों को पढ़ाई जो है ना वो पूरी प्रॉपर तरीके से करवा नहीं रहे। अगर 3 क्लास एक ही जगह बैठ रहे हैं तो हमें बच्चों को बिठाने के लिए और उनके प्रॉपर सब्जेक्ट चलाने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। एक अगर पीरियड चला रहे हैं मैथ का तो 3 क्लासेस है, एक ही ऐसा टॉपिक चला रहे हैं कि तीनों को कवर हो जाए। ज़्यादा स्टैंडर्ड्स वाला होगा तो 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले। लेकिन इसी डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि अगर हमारे पास बिल्डिंग हो और क्लासेस हो तो हमारा स्टाफ भी अच्छा है और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग क्लासेस में और अपने प्रॉपर सब्जेक्ट्स चला पाएंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी होती है मल्टी ग्रेडिंग के हिसाब से। आप कहाँ से आती हैं? मैं दादू शहर से आती हूँ। दादू जी, यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम, कोई थ्रेड, कोई आने जाने में तकलीफ? नहीं, कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। वैसे माशाल्लाह माहौल अच्छा है गांव का और मैं खुश भी हूँ वैसे, क्योंकि मुझे अपने यूसी से साइड यूसी में जॉब मिली है और इस वजह से मैंने स्विच भी नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया क्योंकि माहौल अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं और मज़ा आता है इनको पढ़ाने में, क्योंकि हमारी ड्यूटी ये है कि हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे। मैंने ये सुना है कि आप यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में आप लोग काम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपना गर्ल्स स्कूल है, तो आप लोग वहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है तो वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? सर ये हमारा इशू नहीं है, ये दूसरे स्टाफ है। मेरा ऑर्डर जो हुआ है वो मेरा मेल स्कूल का ऑर्डर हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग भी बॉयज़ स्कूल की हुई है। आप प्रोफेशनल हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं या आप ऑलराउंडर हैं, क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर। नहीं, तो आपको किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मुंतकिल किया? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस, वैसे तो सब पढ़ा रही हूँ, लेकिन बेसिक मेरा मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत जो है ना वो सही। असल में बात यह है कि जो प्रोफेशनल टीचर होता है वो सब्जेक्ट टीचर होता है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करता है। जब एक टीचर को इतने सारे सब्जेक्ट दिए जाएं तो उसका संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे स्टाफ मैंने देखा भरा हुआ है, इतने बच्चे नहीं हैं लेकिन जितना स्टाफ है, लेकिन रूम्स की शार्टेज की वजह से और बच्चों की, आप लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं? इनरोलमेंट बहुत कम है, अटेंडेंस बहुत कम है, तो आप लोग इसके लिए मामले में पेरेंट्स को बुलाकर उनसे आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं कि नहीं करते? सर अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, क्योंकि हमारे जो मेल स्टाफ है वो जाके गांव में बात करके आते हैं। अगर हमें भी ज़रूरत पड़ी तो हम भी फीमेल्स के यहाँ जाएंगे। हमारी वैसे फीमेल्स की जो बिल्डिंग है वो बेस्ट बनी हुई है और वो उनका बच्चों का जो है ना सेपरेट ही है। अगर गर्ल्स की बिल्डिंग में गर्ल्स शिफ्ट होंगी तो अधिक और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, वरना ये है कि यहाँ पे बच्चों की इनरोलमेंट ज़्यादा है। कभी कभार कभी फसल का सीज़न आता है, कभी किसी और चीज़ का, तो बच्चे आते कम है, लेकिन आते वैसे भी क्लासेस में हमारे पास आप देखेंगे फर्नीचर बहुत कम है, क्लासेस 2 हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। 150 प्लस इनरोलमेंट है हमारे स्कूल की, 2 क्लासेस में 150 बच्चे बिठाना बहुत जो है ना ट्रिकी काम है। और जैसे आपने बात की कि अगर प्रोफेशनल टीचर होगी तो वो मल्टी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाएगी। हमारे पास अभी ज़्यादा टीचर्स हैं। पहले हम जब आए थे तो हम 3 टीचर्स फीमेल थे, 1 हमारा मेल था, तो हमें मल्टी सब्जेक्ट्स लेने पड़े। अगर बच्चों को हम नो हाउ नहीं कराएंगे, वैसे मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, वैसे पढ़ाऊंगी, बिजनेस ऑनर्स मेरा किया हुआ है, BBA किया हुआ है, माशाल्लाह। तो वैसे भी तो बच्चों को मुझे पढ़ाना है। अगर मेरा काम ऐसे हो कि मैं एक ही मैथ का सब्जेक्ट लेके बैठ जाऊँ, नहीं करवाऊंगी, ना इनको साइंस आएगा, ना इनको सोशल स्टडीज़ की कोई नो हाउ होगी। इसी वजह से हमें थोड़ा बहुत जो है ना क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप इस शोबे में शौक से आई हैं, हाथ शादी तो रहे हैं, मजबूरी में आए हैं या कोई और वजह है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौक से आई हूँ। मैंने अपना डिपार्टमेंट स्विच किया। मैं बैंकर हूँ बेसिकली। अच्छा। मेरा नेशनल बैंक में जॉब था, उसके बाद मैंने अपना डिपार्टमेंट स्विच किया। मुझे प्रोफेशन जो मेरा था बैंकिंग का वो ऑफिस वर्क था। उसके बाद मैंने स्विच करके डायरेक्ट जो टीचिंग की साइड आई, तो मेरा ये था कि जो आ रहा है वो बच्चों तक पहुँचाया जाए। अगर मैं ऑफिस वर्क में बैठी रहूँगी तो पूरी ज़िंदगी में अपना काम ऑफिस का बैठे वैसे फाइनेंशियली मेरी वहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छी थी, लेकिन मैंने वहाँ स्विच करके इन बच्चों की वजह से यहाँ आई हूँ कि इनको भी कुछ आए, आगे चल के हमारा भी कोई नाम रोशन हो। माशाल्लाह, आपकी अच्छी सोच है, अल्लाह आपको कामयाब करे और मज़ीद उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगी। बच्चों की, इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे शहर में बच्चे जो है उन वहाँ का रुझान अलग है, लेकिन गांव का रुझान अलग है। लेकिन यहाँ पे असल बात जो है, मैं भी बेसिकल टीचर हूँ, तो असल बात यह है कि असल बात है बच्चों को और पेरेंट्स को स्कूल में आने के लिए कायल करना, उन अटेंडेंस उनकी जो है 100% बनाना, उस पर कोशिश करना, फोकस करना। तो 7 मंथ हुए, 8वां मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। उस हिसाब से बच्चों की इनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है। साइड से प्राइवेट स्कूल है खुदाबाद में, वहाँ से बच्चे स्विच करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सब्जेक्ट चल रहे हैं सब। क्योंकि आज तक ये था, एक सिंधी चलता था, एक इस्लामियात, एक उर्दू, ऐसे ही कोई सब सब्जेक्ट्स नहीं चल रहे थे। अभी चले तो बच्चों को मज़ा भी आ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं इनकी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इनकी असेंबली में प्रॉपर वो जो है स्पीचेस करते हैं और ये बच्चे आहिस्ते आहिस्ते कुछ ना कुछ ग्रूम हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आगे भी। अब आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, इनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कोई जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ कराई जाएँ, उनके लिए अब कभी आप तवज्जो दी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे अभी एक हमारा फंक्शन अच्छा भी हुआ था, कल्चर डे हमने सेलिब्रेट किया था। कल्चर डे में बच्चों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। हमारा कल्चर जो सिंध है उसके हवाले से इन्होंने स्पीचेस पर तैयार की,
पोइट्री भी पढ़ी, वैसे जो इनका एक्स्ट्रा करिकुलर में था तो इन्हें टेबलोज भी किए थे। अभी हमारे ये कि इंशाल्लाह इनकी स्पोर्ट्स वीक वगैरह जो होंगे वो भी करवाएंगे, उनसे इनका इंटरेस्ट बढ़ता है। कह रहे कि नहीं अभी तक तो नहीं हुए थे, अभी हो रहे हैं। अभी खुशी इस बात की है, बच्चे जो है ना पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनके एग्जाम्स हुए थे, मिड टर्म एग्जामिनेशन, वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइमरी लेवल के मिड टर्म्स नहीं हो रहे थे। हमने हमारे टीचर्स ने मिलके एक पेपर बनाया, उसमें हमने इनका पेपर कंडक्ट किया। अब इनके रिजल्ट के लिए कुछ और भी सोचा, इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा, अभी आप ऐसा करेंगे, मेरी आपसे एक राय है छोटी सी, कि आप अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का एक ग्रुप बनाएं और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे जो है आप रब्ता करें, ताकि आपकी बिल्डिंग को मज़ीद जो है ना उसमें रूम्स वगैरह बना के दिए जाएँ और आपके जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मज़ीद मैसर हो। मैंने देखा है जब हम पढ़ते तो एक ही रूम हुआ करता था कच्चा, वो हम स्टूडेंट्स ने सर की मदद से बनाया था, तो हम उस एक कमरे में पढ़ते थे। आज से 40 साल पहले की बात है, जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था, जब बिल्डिंग इसकी वहाँ पीछे थी। अभी तो माशाल्लाह मैंने देखा पानी का टैंक भी अच्छा है, वाशरूम्स वगैरह हैं, कोई मतलब मुझे कोई बेसिक फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे लाइट तो अक्सर होती नहीं है, लेकिन गर्मियों में उसके लिए कोई सोलर सिस्टम का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन और भी जो है हमारे सोलर सिस्टम्स तो है, अगर किसी NGOs की हेल्प से या गवर्नमेंट की हेल्प से और भी हमारे स्कूल के लिए अच्छी कोई चीज़ अगर हमें बिल्डिंग मिल जाती है, 1-2 और क्लासेस बनेंगे तो हमारे बच्चों के लिए ये आसानी होगी कि बच्चे आराम से बैठ के अपने अपने जो है ना करिकुलम पे पूरा फोकस करेंगे, अपने कोर्स पे फोकस करेंगे और ये हमें और ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा। इस आप बात अपने मुल्क के, अपने सूबे के बच्चों को, अपने पेरेंट्स को और मुंतखब नुमाइंदों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो शहरों में तो बाज़ लोग जाते हैं, जाके वैसे फंक्शन होते हैं, अटेंड भी करते हैं, उनकी जो है वो क्लिप्स ही शेयर करते हैं वैसे सोशल मीडिया पे। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे ऐसे गांव हैं, मैं बेसिकली दादू शहर से हूँ, सिटी में हमारे घर है, लेकिन वहाँ से जब मैंने यहाँ जॉब करने के लिए आई तो मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा। मुझे अभी 8वां मंथ है, देखा कि इनको काफ़ी चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत है। जैसे हमारे पास बच्चे जो है काफ़ी हारियों के बच्चे, उनको इतना ज़्यादा वैसे पैसा वगैरह नहीं कि अगर वो यूनिफॉर्म वगैरह दे। अगर ऐसी कोई नुमाइंदे हमारे ये प्रोग्राम जो है वो वहाँ तक किसी NGO के से शेयर करेंगे और वहाँ से बच्चों को कोई हेल्प मिल जाएगी, जैसे बैग्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, शूज़ हैं, तो और हमें वैसे ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प हमें ऐसी चाहिए होगी कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट करा के दे, 1-2 और क्लासेस बनवा के दे, ताकि हम बच्चों को जो है ना आराम से पढ़ा सकें। ये नाज़रीन, ये हमारे यहाँ के स्कूल के टीचर से हमारी बात हुई और इनकी बात आपने सुनी, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सुने। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध भी इस पर गौर करेगी। बच्चों में एक नारा लगाता हूँ, मेरे साथ नारा लगाएंगे आप लोग? मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक नारा है, जेको पढ़ंदो घोड़े चढ़ंदो। चाहे मां चवंदुसि जेको पढ़ंदो, तव्हां चवंदव घोड़े चढ़ंदो। जेको न पढ़ंदो उहो काढ़े में कढ़ंदो। ठीकु आहे? जेको पढ़ंदो, जेको पढ़ंदो, जेको पढ़ंदो, जेको न पढ़ंदो, जेको न पढ़ंदो। साईं, साईं तव्हां नालो? ज़ाहिद अली से। ज़ाहिद अली, छा पढ़ाईंदा साईं हिते? सर हिते मल्टीग्रेड टीचिंग आहे, सिंधी पढ़ाईंदा आहियूं, मैथ बि पढ़ाईंदा आहियूं। मल्टीग्रेड टीचिंग छो आहे हिते? तव्हां वटि हेॾा सारा कमरा आहिनि? साईं हिते असां वटि आहिनि 3 कमरा। अच्छा। हिकिड़ो असांखे ऑफिस, होॾे गर्ल्स वारा बि हिते असां सां गॾु आहिनि। हा। पोइ हिन क्लास में असां वटि आहे 3, 4 ऐं 5, ऐं हिन क्लास में आहे माना पटी खां वठी 2 ताईं। अच्छा। हा। तव्हांजो सब्जेक्ट छा आहे? मां त सिंधी बि पढ़ाईंदो आहियां। कॾहिं खां तव्हां हिते हो साईं? मां हाणे IBA 2021 जी रिक्रूटमेंट आहे, मई हिन में आया आहियूं 22 में हिते। माशाल्लाह। पोइ हिन स्कूल में ॿियूं तव्हांखे परेशानियूं आहिनि? सर फ़िलहालु त बसि इहो आहे, माना क्लास हिकिड़ा घणा हुजनि जी जी। त जीअं उते माना ॿारनि खे हर को माना पंहिंजे क्लास में हुजे त उन्हनि खे पढ़ाइण में असांखे आसानी थींदी। ठीकु आहे। प्राइमरी जा ॿार आहिनि कि हिकिड़े क्लास खे पढ़ायूं था त ॿिया बि गौर था कनि या छा, इहा माना थोरी ॾुखियाई थिए थी। हा, साईं सां ॻाल्हि कराए वठो असांजी। न न, तव्हां बि ॻाल्हायो। अस्सलाम वालेकुम। छा हाल आहे साईं? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हांजो नालो साईं? शहज़ोर अली गोपान सर। साईं हिते तव्हां कॾहिं खां? सर मां JEST आहे ऐं सेप्टेंबर 2022 जी अपॉइंटमेंट आहे ऐं हिन स्कूल में मां न आहियां। असांजी स्कूल साइड में आहे, कैंपस स्कूल आहे, माशाल्लाह। सो उन में मर्ज आहे। हाणे स्कूल जेको असांखे मिलियो आहे उहो फंक्शनल न थियो आहे अञा। जी जी जी। सो असां मथे चयो ऑफिसर्स के, थोरो ॻाल्हायो। वो जो स्कूल हमें मिला है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, वो फंक्शनल नहीं हुआ। सो इस महीने, इस साल की मार्च या अप्रैल तक फंक्शनल हो जाएगा, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे अभी क्या काम चल रहा है या काम बंद पड़ा है उसका? सर वो स्कूल टोटली जो है ना वो डैमेज्ड है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, वो डोर्स वगैरह नहीं है स्कूल में, और वो फर्नीचर्स वगैरह नहीं है, अटेंडेंस भी नहीं है।
ये बच्चे जो यहाँ से 5th स्टैंडर्ड पास करके फिर वो आएंगे हमारे पास। अभी स्कूल बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कई सालों से। हम न्यू अपॉइंटमेंट है तो हमें उन्होंने भेज दिया है यहाँ। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो पता चला कि स्कूल बंद पड़ा हुआ है। आप यहाँ JST हैं, यही आपकी यहाँ क्लासें होती हैं? क्लासेस नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं आपके? नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ये 5th स्टैंडर्ड पास करके फिर आएंगे। नाज़रीन, मैं अभी स्कूल के हेडमास्टर साहब से उनका मौक़िफ़ जानना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सही। हाँ सर, ये आपके स्कूल का विज़िट किया, मैं बच्चों से भी मिला हूँ, असातिज़ा भी मिला हूँ, उन्होंने अपने मसाइल बयान किए हैं जो यहाँ पे आपके लिए मसाइल हैं, मुश्तरका मसाइल हैं बच्चों के, टीचर्स के, आपके। तो आप अपना मौक़िफ़ दें कि आपको यहाँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपके स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा लगा मुझे, और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो एजुकेशन दी जा रही है, उसमें भी मैं मुतमईन हुआ, बड़ा खुश हुआ। इतने अरसे के बाद मेरा आना हुआ अपने स्कूल में। तो आप अपने प्रॉब्लम्स जो है वो मुख्तसरन बताएंगे, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो है तो मैं पहले इस स्कूल में 8 महीने एक ही साल था, कोई सायदा नहीं था। अभी मुझे जो स्टाफ मिला है बहुत अच्छा स्टाफ मिला है। उसमें बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स भी मिले हैं और बॉयज़ भी मिले हैं, मेल भी मिले हैं। बहुत सुठे से मुझे स्कूल चल रहा है। और ये मेन वजह ये है कि हमारे गांव का गर्ल्स स्कूल 8-10 सालों से तैयार है। पहले भी 12 साल हल चुका है और नई सिर्फ बिल्डिंग तैयार हुई है। लेकिन वो गर्ल्स स्कूल भी इसी स्कूल में एक रूम में 5 ही क्लास से चल रहे हैं और 4 का स्टाफ है, जो बहुत से उसको तमाम ज़रूरत है कमरों की। मेरा ये मेन मसला है कि उनको अपने स्कूल में शिफ्ट किया जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। और हमारा जो मिडिल स्कूल भी है वो भी तैयार है, उसका साइज़ भी हमारे स्कूल में बैठे हैं। लेकिन 12-13 उस्ताद हैं, दो कमरे हैं, 3 कमरे हैं। हमारे लिए ये बहुत मसला है कि इसको अपने स्कूल में शिफ्ट किया जाए गर्ल्स को, तो ये बहुत अच्छी गाल है। और जो हमें जो उस्ताद अभी मिले हैं बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं, तमाम ठीक ठाक काम चल रहा है और अच्छी तालीम दे रहे हैं। लेकिन मेरी वजह है कि इसको जो गर्ल्स स्कूल है इसको अपने गाँव वाले गर्ल्स स्कूल शिफ्ट किया जाए तो ये बेहतर होगा। यही मेरा मेन मसला है। ये सर का कहना है कि ये परेशान है, मल्टी ग्रेडेड क्लासें जो यहाँ चल रही हैं, मुश्तरका क्लासें चल रही हैं, उनसे ये परेशान है। इनका कहना है कि ये जो गर्ल्स स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, इनको अपनी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाए। दोनों बिल्डिंग्स तैयार हैं, लेकिन उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ न होने की वजह से वहाँ पे ये तालीम अमल जारी नहीं रखा जा सकता। गर्ल्स स्कूल भी तैयार है तो, लेकिन वहाँ की टीचर्स का कहना है कि वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। और 2 रूम है, मज़ीद रूम चाहिए। इनरोलमेंट 107 है और 107 और 5 क्लास हैं तो कम से कम 4-5 क्लास होना ज़रूरी है और ऑफिस भी होना ज़रूरी है। तो उनका कहना भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सर कह रहे हैं कि अब उसके बच्चियों के साथ साथ बच्चों की तालीम का भी नुकसान हो रहा है। तो इसका अज़ाला यही होगा कि इन बच्चियों की गर्ल्स स्कूल को क्लास एक रूम में चल रहे हैं। हाँ, 5 मल्टी ग्रेडेड क्लासें चल रही हैं। इनका कहना है कि गर्ल्स स्कूल को और मिडिल स्कूल को उनकी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द। और ये DO साहब अगर ये अब बात सुन रहे हैं मेरी, या उन तक ये बात पहुँचे तो इस पे फौरी जो है अमल कराया जाए और इन बच्चों को, गर्ल्स को और मिडिल स्कूल के बच्चों को उनकी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। और ज़ाहिर है वहाँ शिफ्ट तब करेंगे जब उनको आप बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे। बड़ी मेहरबानी। खड़ा हुआ हूँ धोतड़ा पंवर प्राइमरी स्कूल में और यहाँ के उस्ताद से, बच्चों से हमने बात की तो सबका ये कहना है कि भाई यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन क्लासेस का जो क्लासेस मज़ीद रूम्स की कमी है। और यहाँ पे जो है हमें एक साहब से मुलाकात हुई जो JST है, यहाँ पे बराबर में एक एलिमेंट्री मिडिल स्कूल बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग। और मैं भी जहाँ तक जानता हूँ उस बिल्डिंग को बने हुए 10 साल हुए हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो सिंध गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे बड़े बड़े जो दावे तो करते हैं, लेकिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए कि लाखों के बजट से जो बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग पे उसको फंक्शनल क्यों नहीं किया गया है। उसका स्टाफ परेशान है, बैठे हुए हैं काम के लिए। यहाँ पे रोज़ाना आते हैं, मैंने 3 दिन से इस स्कूल का विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे बराबर अटेंडेंस नज़र आती है टीचर्स की, बच्चों की। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये स्कूल थोड़ा सा अभी पीछे है। अगर इसके ऊपर मज़ीद तवज्जो दी जाए, उस बिल्डिंग को कारामद बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। आलम पंवर को ला TV से इजाज़त देने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि भाई इस ला TV को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी।